आगामी 27 जनवरी को एक बार फिर से भाकपा माओवादी नक्सलियों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। यह बंदी हाल के दिनों में गिरफ्तार हुए करोड़े के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की रिहाई की मांग को लेकर है। भाकपा माओवादियों ने 27 जनवरी को झारखंड बिहार पूरी तरह से बंद का आह्वान किया है। यह आह्वान पोस्टर चिपकाकर लेटर जारी कर भाकपा माओवादियों ने किया है। इतना ही नहीं, 21 जनवरी से 26 जनवरी तक माओवादियों ने प्रतिरोध दिवस मनाने का भी ऐलान किया है और वहीं 27 तारीख को पूरी तरह से झारखंड बंद का आह्वान किया है। दरअसल हाल के दिनों में करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी जिस तरह से झारखंड पुलिस ने की थी, उनकी रिहाई सहित इस गिरफ्तारी के विरोध में लगातार नक्सली जो है आंदोलनरत नज़र आ रहे थे और समय समय पर बंद का आह्वान कर विरोध जाहिर करते नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से 27 तारीख को भाकपा माओवादी नक्सलियों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से नक्सलियों ने किया है आह्वान और क्या चाहते हैं नक्सली और किस तरह से हुई थी इनके प्रमुख की गिरफ्तारी। भाकपा माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के प्रमुख प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का आह्वान किया है। वहीं भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। माओवादियों की मांग है कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने मांग की है कि प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, साथ ही दोनों माओवादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई हो। बता दें कि प्रशांत बोस की गिरफ्तारी 12 नवंबर को हुई थी। झारखंड पुलिस ने प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनकी पत्नी शीला मरांडी उर्फ शीला दी, बीरेंद्र हंसदा उर्फ जितेंद्र, राजू टुडू उर्फ निखिल उर्फ बाजू, कृष्णा बाहदा उर्फ हेवेन और गुरुचरण बोद्रा को 12 नवंबर को सरायकेला जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस ने प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी के पास से 4 मोबाइल, 2 SSD, एक पेन ड्राइव, 1,51,000 रुपए समेत अन्य सामान बरामद किए थे। प्रशांत बोस के पास से बरामद हुए पेन ड्राइव और SSD में नक्सली संगठन के कई दस्तावेज थे, जो सरकार के खिलाफ और नक्सली संगठन के समर्थन में प्रचार संगठन के पत्र और अन्य दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी है। पुलिस को सांसद सुनील महतो की हत्या समेत 50 से अधिक मामलों में प्रशांत की तलाश थी। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.